में से कितने लोगों को ये पता है कि बाबा साहब अंबेडकर जो कितने चुनाव लड़े थे अपने जीवन में? अगर आपको नहीं पता है तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंदर, हम आपको बताते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने अपने जीवन के अंदर 3 चुनाव लड़े थे। पहला चुनाव उन्होंने लड़ा था बॉम्बे प्रांत से, जो कि गुजरात और मुंबई महाराष्ट्र का बना हुआ प्रांत था। बॉम्बे प्रांत जिसे कहते थे। बॉम्बे प्रांत से उन्होंने अनटचेबिलिटी के कारण चुनाव हारे। उसके बाद में उन्होंने बंगाल से मुस्लिम लीग की मदद से बंगाल के जयसुर कुलना से चुनाव लड़ा, जिसके अंदर उन्होंने जयसुर कुलना से सीट जीती, जो कि मुस्लिम लीग की मदद से जीती थी। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद जो जयसुर कुलना था बंगाल का, वो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था। फिर उसके बाद में तीसरी बार उन्होंने फिर से बंबई प्रांत से चुनाव लड़ा। इस तीसरी बार के चुनाव के पीछे की जो कहानी है वो बहुत ही कम लोग जानते हैं, जिसके अंदर बताया जाता है कि भारत के संविधान के निर्माण के समय बी.एन. राव ने ब्रिटेन से भारतीय संविधान को बनाने के लिए सहायता की मांग की थी या सलाह की मांग की थी। तो वो ब्रिटेन गए तो वहां पर एक ब्रिटिश आइवर जेनिक नाम के व्यक्ति ने उन्हें बताया कि हमारे यहां से पढ़ के गए हुए भीमराव अंबेडकर, जिसे हम बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, अगर ऐसा व्यक्ति तुम्हारे देश में है तो हमारी सलाह की क्या जरूरत है आपको भारतीय संविधान के अंदर। तो फिर बी.एन. राव वहां से वापस भारत लौटे। फिर उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया कि उन्होंने आइवर जेनिक ने या फिर ब्रिटेन ने भीमराव अंबेडकर की सिफारिश की है, जबकि भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जो कि कांग्रेस के बताकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा फोन पे कहने के बाद बंबई प्रांत में एक लेटर डलवाया गया, जिसके माध्यम से बंबई प्रांत के सीट को खाली किया गया। उस टाइम पे बंबई प्रांत में प्रधानमंत्री हुआ करता था, जिसे आज हम मुख्यमंत्री कहते हैं। बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री को या फिर प्रधानमंत्री की सीट को खाली कराया गया और निर्विरोध बिना चुनाव के उन्हें उस सीट से सदस्यता दिलाई गई। फिर उसके बाद में जो इम्पोर्टेंस है बाबा साहेब अंबेडकर की, आप हमारी इस वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं। उन्होंने हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 17, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32 जैसे कई बहुत सारे संविधान में आर्टिकल 395 आर्टिकल को लिखा था। इतने ही लोग ये जानते हैं कि उन्होंने लेबर, जो मजदूर होते हैं, श्रम करते हैं, जो मजदूर होते हैं, उनकी मजदूरी के समय अवधि को भी घटवाया था, जो कि आज लोग 8 घंटे की मजदूरी श्रम करते हैं, वो उस टाइम पे 14 घंटे या 12 घंटे हुआ करती थी। ये भी बाबा साहेब अंबेडकर की देन है। मैं आपको वो रोचक तथ्य बता रहा हूं जो किसी की वीडियो में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट आपको बहुत कम वीडियोस में देखने को मिलेंगे। और उसी के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए भी कई अच्छे कानून बनाए थे, जिनके सहयोग से महिलाओं के स्तर को ऊंचा रखा गया, महिलाओं को संविधान के अंदर और महिलाओं को चुनाव के अंदर भागीदारी मिली। और हमें जितने भी अधिकार मिले उसकी देन आज बाबा साहेब अम्बेडकर को। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद खुद ये कहते हैं कि मैंने अपनी जीवन का सबसे अच्छा काम बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाकर किया है। तो आपकी क्या राय है? क्या आप बाबा साहेब अम्बेडकर को एक महान नेता के रूप में देखते हैं या फिर एक महान संविधान के निर्माण के
रूप में देखते हैं। कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इसी प्रकार की रोचक और इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।